बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज 7th क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। बोल रहा है फ्रॉम सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक इसका सर्कुलर एक कार्ड शीट है हमारे पास जिसका रेडियस हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इन ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर इन ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड। आ रहा है बात समझ। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। ये हमसे बोल रहा है एक तो आपको इसका एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। किसको छोड़ के, ये दो सर्कल दिख रहे हैं और एक रेक्टेंगल जैसी दिख रही है, इन दोनों को छोड़ के हमें रिमेनिंग पार्ट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्योंकि एक तो हमें सबसे पहले हमें इस टोटल सर्कल का रेडियस रेडियस दिया हुआ है, गिवन है। उसके बाद ये जो सर्कल है ना, छोटे दो सर्कल बने, इनका रेडियस भी हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या करना है, इन दो का एरिया भी फाइंड करना है। उसके बाद हमें रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड करना है। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें सर्कल के और रेक्टेंगल में कितना एरिया है। वो वाला एरिया टोटल एरिया में से, इस पूरे सर्कल के एरिया में से ये एरिया इन दो का माइनस कर देंगे। रिमेनिंग जो होगा वो हमें बताना है कि यहाँ पे कितना बचा। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है। हमें क्या लिखना है यहाँ पे, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट जो है वो बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट मींस पूरी शीट का, जिसको हम एरिया ऑफ सर्कुलर शीट और उसमें से टोटल एरिया में से माइनस करो एरिया ऑफ टू सर्कल जो उसके अंदर हैं, दो छोटे सर्कल, उनको प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ दो सर्कल जो हैं वो माइनस कर दो। रिमेनिंग पार्ट आपके पास बच जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो सर्कल है ना, एक रेडियस आप कैपिटल आर से डिनोट कर लें और दूसरा हम स्मॉल आर लेंगे, क्योंकि जो हमारे पास बड़ा सर्कल है जो, उसको मैंने कैपिटल आर लिया, माइनस किया मैंने ये वाला एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, ठीक है, पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने कैपिटल आर लिया है बड़े सर्कल के लिए, माइनस। अब हमारे पास अंदर दो सर्कल हैं तो इसलिए हमने किया 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। 2 मीन्स दो सर्कल, ठीक है। अगर आप इनके अलग अलग करोगे ना, फिर हमें ऐसे लिखना है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो दो हो जाएंगे। तो इंटू मल्टीप्लाई कर दो, वो एक ही बात है, प्लस कर लो, एक ही बात है, जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद है एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ जरबे ब्रेड्थ। लिखना आगे, कंटिन्यू रहा। पाई आर स्क्वायर, वी नो दैट पाई इक्वल टू 22/7 इंटू एंड आर, जो हमारे पास बड़ा सर्कल है ना, यहाँ पे आप लिख भी लो, जो बड़ा सर्कल है हमारा उसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर एंड स्मॉल आर जो अंदर वाले हैं उनका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों का यही है, एक नहीं है ऐसा, एक का अलग दूसरे का अलग, वैसा नहीं है, दोनों का सेम है। 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स हमारे कैपिटल आर की बात हो रही है, दैट मीन्स 14 इंटू 14 हो गया। ये बाहर वाले की बात, अंदर वाले पे चलते हैं। अंदर क्या है, 2 ऐसे ही रखेंगे, इंटू पाई 22/7, कहाँ पहुंचा, 22/7 इंटू, अब हमारा यहाँ पे रेडियस है 3.5 इंटू 3.5 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब आपके पास हमें यहाँ पे लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। क्या है हमारी लेंथ है आपके पास 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है आपके पास 1 सेंटीमीटर। प्लस लेंथ, ये वाला प्लस यहाँ पे आया। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ सर्वे ब्रेड्थ, दैट मीन्स 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। अब जहां जहां पे जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई में काट हो रहा है उसको काटो। 7 2 जार 14, यहाँ पे 7 खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 इंटू 14, अंदर वाले देखो। अब 7 को 3 5 के साथ कर दो, ठीक है, 7 5 जार
35 हो गया। यहाँ पे भी रेशनल नंबर फ्रैक्शन में खत्म। अब इस 2 को यहीं पे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, कोई मसला नहीं है। 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 इंटू 0.5 इंटू 3.5 प्लस 3 1 जार 3 हो गया ये। अब देखो 44 को 14 के साथ मल्टीप्लाई, ना इजी। 4 4 जार 16 1 4 4 1 जार 4 4 प्लस 1 5। जाओ उधर मामा के पास बैठ के लिखेगा, जा उधर है तकिया, छोड़िए यहीं पे। सॉरी 4 4 जार 16 1 कैरी 4 1 जार 4 5 हो गया 5। फिर 4 से 4 1 4 4 जार 16 1 4 1 जार 4 और 4 में 1 4 1 जार 4, इसमें एक और ऐड किया 5 हो गया हमारा 6 5 5 10 1 हो गया 11। यहाँ से एक इसमें हो गया 6 6 1 6 आया यहाँ पे हमें, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके 6 1 6 इंटू 44 को हम ऐसे ही रखो। फिलहाल इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पॉइंट वाले जो भी हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या आएगा 3.5 इंटू 0.5 5 5 जार 25 2 5 3 जार 15 15 16 17, ठीक है। 0 को इसके साथ करो, इसके साथ वो फिर से वही आएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे 1.75 आया ना, इंटू सॉरी इंटू 1.75। इन 2 के बदले में ये प्लस 3 जो है हमारा ऐसे ही रहेगा साथ। 6 1 6 इंटू 44 को 44 इंटू 1.75 मल्टीप्लाई करो अब इसके साथ। 5 4 जार 20 2 5 4 जार 20 और 2 22, फिर 7 से ना 5 से 5 4 जार 20 7 से 7 4 जार 28 हो गए 2 7 4 जार 28 28 में 2 कितने हो गए 29 और 30 हो गया ये। फिर अभी 1 भी है 1 4 जार 4 1 4 जार 4 हो गया 0। 8 में 2 10, यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, वापस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऊपर 0 है। हम 3 4 और 3 4 5 और 6 4 6 7 8 6 7 और 8 नहीं गड़बड़ हो गया। 7 चुके 28 8 2 बचे हमारे पास 7 28 28 29 और 30। यहाँ पे 0 3 कैरी तो 3 पूरा ही लगेगा यहाँ पे 30। अब 1 के साथ 1 4 जार 1 4 जार 0 0 और 8 इसमें आ गया, यहाँ पे हो गया 3 5 7, यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे भी 7 सॉरी हाँ। तो 77.00 77 आया मीन्स प्लस 3 616 ये मल्टीप्लाई इनटू 77 में 3 ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे 7 8 9 10 0 1 इसमें आ गया, हो गया 80। अब 80 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा हमारे पास 0 वाला नंबर है तो यहीं पे करेंगे 0 8 के साथ 8 6 आर 48 8 6 48 लगा 8 हाथ से आगे 4 इसमें से 8 इकाई 8 8 में 4 8 9 10 11 12 2 सॉरी आई एम सो सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है ना सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे माइनस है, ठीक है। जो हम यहाँ से छोड़ के आ रहे थे, ऊपर से छोड़ के आ रहे थे, यहाँ से भी हमने वो छोड़ा था ऐसे ही। अब 616 में से इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है बट 616 माइनस 80, अब इसमें से 80 माइनस कर दो, ठीक है।
तो अब इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारा, अब यहाँ पे क्योंकि 6 है, 6 में से 0 6, अब यहाँ पे 1 से 8 नहीं हो जाता, यहाँ पे 11 है, 11 में से 8 बाकी 9 10 11 3, हमारे यहाँ पे 5 बच के 536, क्या बचा यहाँ पे 536, दैट मीन सेंटीमीटर था, तो एरिया निकाल रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। वी कैन राइट इट लाइक द एरिया ऑफ remaining circular sheet that is equal to 536 centimeter square। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने माइनस यहाँ पे मिसिंग कर, देखो क्या होता है कि मिस्टेक तो हो जाती है ना, तो ऐसा हर एक से होता है। अगर हम यहाँ पे ये वाला माइनस जो है, अगर हम यहाँ पे ये छोड़ रहे हैं तो आगे जाकर लास्ट पे क्वेश्चन का सारा क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, तो वो एरिया, वो जो रिमेनिंग एरिया है वो नहीं निकलेगा, बल्कि उससे भी डबल निकल जाएगा। अब ये करना है कि आपको कहीं पे भी अगर ऐसा हो जाए तो वापस आना चाहिए कि हाँ हमें कहीं पे शायद मैंने या तो प्लस के बदले माइनस कर दिया, या माइनस कहीं पे छूट गया उसके बदले इनटू कर दिया, तो ऐसा बहुत बार हो जाता है। तो इसलिए मुझे भी वैसा ही हो गया। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे माइनस के बदले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, जो गलत हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे माइनस 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 माइनस, क्योंकि हमें सबसे ऊपर वाली बात जो है ये याद रखनी है कि हमने बड़ा सर्कल को छोटे सर्कल जो है उसमें से सर्कल इन रेक्टेंगल माइनस करने हैं, हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। थैंक यू।